मरनू की बेरा वो घनी सोनी कुड़ी जा रही है वो मरने की बेरा मरने का पूछे वो तो सामने जो मुड़ दिख रहा ना वो से सीधे जाकर किसी से पूछ लियो वो मरने पानी पीने का घने मन कर रहा से बिहार वाली बोल के दिखाओ जैसे का हाल बा भाईया घर है सब ठीक ठाक बाटे हैं ठीक तो आप उस देश में रहो। वेलकम गाइस वन मोर व्लॉग। और आज के व्लॉग में आज हम कैसे दोस्त से मिलने जा रहे हैं जो कि कोरियन है लेकिन फुल हिंदी बोलता है, हिंदी नहीं, बहुत सारी लैंग्वेज बोलता है इंडियन। और जब मैं उसको देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि ये कोरियन नहीं है, इंडियन है। और आज हम उसी से मिलने जा रहे हैं। उसका नाम छुनाक है, छुनाक। आप पागल हो जाओगे अगर आप उसकी हिंदी सुनोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये इंडियन है। ओके तो चलिए मिलते हैं। अपना पहले इंटरव्यू दीजिए, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। कोरियन में बताओगे या हिंदी में? हिंदी में बताते हैं। नमस्ते, अन्यवासेयो, मेरा नाम है चुनाकली और मैं हूँ दक्षिण कोरिया का निवासी। तो दक्षिण कोरिया का निवासी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, ये है इंडियन। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको हिंदी से ही पता चल रहा होगा कि भले मैं इंडिया में 1 साल 8 महीने रहकर आया हूँ। 1 साल 8 महीने रहा है ये इंडिया में। और अब आपने मतलब इतनी अच्छी हिंदी कैसे सीखी? गड्डी आ रही है सामने। कोई नहीं, गड्डी भी आ जाएगी। तो हिंदी सीखने के मेरे राज तो ये है कि एक तो मैं बचपन में हिंदी प्रोग्राम्स बहुत देखता था। CID मेरा फेवरेट था, ACP साहब जो है, और CID तो मैं भी देखता हूँ यार। हाँ ACP कुछ तो गड़बड़ है। और अभिजीत, तीनों का कोलाबा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। CID के बाद भी आहट हो गया या फिर क्राइम पेट्रोल हो गया, वो सारे प्रोग्राम इतने डरावने वगैरह और सब देखे हैं तूने? हाँ इतना देखता था कि वो सुनते सुनते थोड़ी लिसनिंग भी सही हो गई। और फिर मुझे ये पागल मत था कि एक दिन मुझे इंडिया जाना है और इंडिया जाने के लिए हिंदी जानना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रोग्राम के साथ साथ मैंने किताब खरीद कर हिंदी सीखना शुरू कर दिया और इंडियन लोगों से मिलना भी शुरू कर दिया। जैसे ये जो भाई इधर खड़ा है, पिछले साल जब कोरिया में कोरोना कुछ नहीं था तब मिला था, क्या बोलते थे, इथेवॉन में मिले थे हम। इथेवॉन में मिले थे ना, वो फर्स्ट जनवरी की नाइट को। हाँ। इस भाई से मिला था, अच्छा दोस्त बन गया। अभी हम दोनों एक साथ तो मैं भी जब मिला था तो मैं अगर थोड़ा बताऊं तो मेरे को ये ऐसा पहली बार एक ऐसा लड़का मिला था ये तो मतलब इतनी अच्छी हिंदी बोलता है। और ये हिंदी नहीं, शायद गुजराती भी बोलता है, बंगाली बंगाली बोलता है, और ठिकनो बिहारी भी बोलता है। अच्छा। और कौन सी लैंग्वेज बोलते हो आप? इंडियन की मतलब हिंदी तो मैं ही नहीं, पंजाबी समझ लेते हो आप? पंजाबी थोड़े बहुत, लेकिन हरियाणा भी ज्यादा, क्योंकि दिल्ली में हरियाणा के इतने सारे लोग तो रहते हैं। हरियाणा में कितने दिन रहे आप? हरियाणा में तो रहा नहीं हूँ, लेकिन आसपास में बहुत सारे हरियाणा के लोग थे। जैसे मन्ने की बेरा मन्ने के बेरा चलते रहे, थोड़ा टेस्ट लेते हैं हरियाणवी का, कितनी तेरी हरियाणवी आती है तेरे। बटोड़ा पता है क्या होता? बटोड़ा सुना है, क्या मतलब है उसका? बटोड़े का मतलब नहीं पता तेरे को? बटोड़ा होता है जो अपने काउडंग होता है ना, काउडंग। अच्छा। उसको सुखाने। तुम अच्छा उसको सुखा के जो बनाते हैं उपले। हाँ। उपले सुना हुआ तुमने? उपला सुना है ना। उसको बुलाने का हर जगह अलग अलग नाम होता है। हाँ, बुलाने का नाम अलग अलग, कहीं पे उपले बोलते हैं, कहीं पे हम गोस्से बोलते हैं, बटोड़ा बोलते हैं। अच्छा। तो बहुत सारे उनको बुलाने का नाम काउडंग जो सुखा के बनाते हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है। अच्छा। और उसी को बोलते हैं हम फिर बटोड़ा। अच्छा। चलो एक तरह से वो उपले का हाउस है। उपले का हाउस इकट्ठे करते हैं वहाँ पे उपले। वो तो खेत में जो पड़ा होता है, शायद देखा होगा, वो खेत के जो हाँ, खेत के आसपास ही करते हैं। तो गोबर से बनता है, गोबर पता है ना? हाँ पता है ना, गाय का गोबर। अच्छा। और इस रास्ते बोलते। और तुझे इंडिया में क्या पसंद आया? मतलब इतने साल, 1-1.5 साल रहा तू इंडिया में। इंडिया में मुझे ये पसंद आया कि एक तो जैसे मैं गया अकेला, लेकिन वहाँ के लोग कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ते। ये सबसे अच्छी बात है कि इंडिया में चाहे आप अकेले भी जाएं या कैसे भी जाएं, बिना हिंदी सीखे जाए, लेकिन वहाँ के लोग आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये बात सबसे अच्छी है कि मतलब मैं भले कहीं भी था लेकिन उन्होंने मुझे अकेलापन महसूस नहीं करने दिया। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे बढ़िया खाना सस्ते में मिलता है। बढ़िया खाना सस्ते में मिलता है। तो तूने क्या क्या खाया है इंडिया में? कभी रेडी से खाया कुछ लेके? वो खाया है ना, जैसे मेरा फेवरेट तो वैसे नॉनवेज है, नॉनवेज बहुत कुछ खाते हैं। और छोले चावल मुझे बहुत पसंद आते हैं। मैंने अपने चैनल में एक ब्लॉग भी डाल रखा है। देखा है मैंने छोले चावल। उसके साथ बिरयानी तो मेरी जान है। उसके साथ जो तो बिरयानी तूने वहाँ भी जाके खाई है? दिल्ली में ज़्यादातर खाता था बिरयानी। वहाँ की ज़्यादा वो है बंगला, उसकी लखनऊ की बिरयानी तो पता नहीं, लेकिन मेरे को ज़्यादातर हैदराबाद की बिरयानी सुना है। हाँ, मैं हैदराबाद गया हूँ
तो हैदराबाद वो एक बार घूमने गया था, तो वहाँ की बिरयानी खाई थी। वहाँ के जो क्या बोलते हैं निज़ामी खाना होता है, मुगलाई फूड होता है, वो इतना ज़बरदस्त होता है कि मतलब ये बंदा इतनी जगह पे घूम चुका है। इंडिया में कितनी सिटीज में घूम चुका है तू? अभी सारा नाम ले लूँ या क्या करूँ? सारे नाम बता दे तू, कोई नहीं। ओके, सारा नाम बोल देता हूँ मैं, गिनता हूँ मैं, चल 1 मिनट रुक। ओके, हाँ बोल। दिल्ली, दिल्ली से अलवर, अलवर से जयपुर, जयपुर से पारादीप, पारादीप से भुवनेश्वर, 5, भुवनेश्वर से पुरी, 6, पुरी से कोणार्क, 7, और फिर वहाँ से जगदलपुर, 8, जगदलपुर से धमतरी, 9, वहाँ से रायपुर, 10, वहाँ से बनारस, 11, वहाँ से लखनऊ, 12, वहाँ से यूपी झांसी, 13, वहाँ से आगरा, 14, वहाँ से मुंबई, 15, और फिर मैं रहने लगा पुणे में, 16, और पुणे से मैं चला गया नीचे अलीबाग, 17, और एक दिन छुट्टी पड़ गई तो चला ग्वालियर, 18, और ग्वालियर से और मतलब पढ़ाई जारी रखी। और फिर मेरी जब छुट्टी पड़ गई तब मैं दिल्ली से चला कोलकाता, 19, कोलकाता से फिर चंडीगढ़ होते हैदराबाद, 20, वहाँ से बेंगलुरु, 21, बेंगलुरु से माड़ीकेरी, 22, और माड़ीकेरी से केरला का मुन्नार, 23, और फिर मैं वापस मुंबई आ गया। और फिर मुंबई से पढ़ाई थोड़ी करके मैं चला रांची, झारखंड, 24, रांची से फिर गुमला, 25, गुमला से सोनभद्रा जो कि यूपी बिहार बॉर्डर है, 26, और वहाँ से चंदौली, 27, इलाहाबाद, 28, इलाहाबाद से जौनपुर, 29, जौनपुर से वापस दिल्ली से हरिद्वार, 30, हरिद्वार से मैं फिर नेपाल चला, नेपाल से वापस दिल्ली, फिर वहाँ से अहमदाबाद, गुजरात, 31, 32, गुजरात, 31, हाँ, अहमदाबाद से मैं चला जूनागढ़, ओ माय गॉड 32, मेरे को भी नहीं पता यार कुछ नाम तो इसमें जो ये बोल रहा है। वहाँ से भूज, भूज 35, मतलब पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के पास है, ओ माय गॉड, और फिर वहाँ से दीव चला गया। ओके 36, और उसके बाद मैं चला इंडिया की गर्मी से बचने के लिए शिमला, 36, 37, शिमला से ले मनाली, भाई ये बंदा भाई मतलब पूरा इंडिया घूम लिया यार तू। मैंने मान लिया तूने पूरा इंडिया घूम लिया। ओके, हाँ हाँ, और फिर एमपी के कुछ सिटी तो बाकी है, एमपी में भी गया है ये, बांग्लादेश क्या नाम, नेपाल में भी गया है, इंडिया के बहुत सारे इलाकों में घूमा है। मैं भी नहीं घूमा ऐसे ऐसे इलाकों में, मैं भी जस्ट महाराष्ट्र तक ही गया हूँ। अच्छा, लेकिन आप मेरे से ज़्यादा घूमे हो, और यही एक कारण है कि आपको थोड़ा लैंग्वेज भी ज़्यादा पता है। वही तो, क्योंकि और घूमते सब लोकल लोगों से कोरियन को बात जो करनी होती है देखते ना। हैं, लोकल लोगों को देखते हैं, और आपका भी थोड़ा मतलब हिंदी सीखने का वो था, तो आप भी लोगों के पास गए होंगे बात करने के लिए। हाँ बिल्कुल, वैसे मैं भी जाता हूँ, लेकिन ज़्यादातर ये हुआ कि लोग आ जाते हैं, और इंडियन भाई हेल्प करते हैं सभी की, जब भी कोई जाता है ना कोई फॉरेनर, हाँ, और ज़्यादातर कोरियंस वगैरह को देखते हैं तो हेल्प करते हैं। और करते हैं सही में। लखनऊ वालों ने तो मेरी बहुत हेल्प की है। तो जो तूने हिंदी सीखे, तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट आप किसको दोगे इंडिया में? मैं हिंदी सीखने का सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो जाता है दिल्ली वालों को, यूपी वालों को, बिहार वालों को, और एक क्रेडिट जाता है सोनी टीवी वालों को। सोनी टीवी वालों को भी, CID जैसा वाला बढ़िया प्रोग्राम बनाया। अगर वो प्रोग्राम नहीं होता ना तो मेरी हिंदी लिसनिंग और बोलने का स्किल इतना अच्छा नहीं होता। जैसे कोरिया में अभी जैसे मैं कोरियन सीख रहा हूँ, या कोरियन मैंने सीखी है, तो इसी तरह कोरिया में भी कुछ ड्रामाज हैं या फिर गाने वगैरह होते हैं, जो ड्रामे वगैरह हैं, बहुत सारे ड्रामे ऐसे हैं जो जिससे देखने से मतलब कोरियन इतनी अच्छी हो जाती है। मतलब एक जो किताबों में पढ़ते हैं और जो हम बोलते हैं वो थोड़ी अलग होती है। सही बात है। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम एक इंडियन रेस्टोरेंट जा रहे हैं जो कि सियोल इंडियन में बड़ा रेस्टोरेंट फेमस जा रहे हैं, है। सियोल में फेमस है। वाह, नाम येती है, और काफ़ी येती, और काफ़ी कोरियंस के बीच में फेमस है। मैं भी नहीं गया अभी तक येती, मैं पहली बार जा रहा हूँ। और अब हम हैं कहाँ पे, अब आपको सिचुएशन बताता हूँ। यहाँ होंगे में है ये, जो जगह है ये है होंगे, सामने और होंगी यूनिवर्सिटी है। ये होंगी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आपको बहुत सारे फॉरेनर्स मिलेंगे। आर्ट के लिए ये यूनिवर्सिटी कोरिया में फेमस है। आर्ट के लिए बहुत फेमस है ये यूनिवर्सिटी, और जो भी अभी आर्ट्स के लिए मेरे से पूछ रहे थे वो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, जो है इसका नाम होंगिक, HONGIK, हाँ सही बोला, होंगिक यूनिवर्सिटी। बिल्कुल। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है आर्ट डिज़ाइन वैली सिंचुक। तो आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा यहाँ पे यार, बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, राइट? है सही में, नहीं मतलब सियोल में इसका काफ़ी नाम भी है। काफ़ी नाम है, और बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और ये प्लेस जो इस यूनिवर्सिटी की वजह से, और फेमस जो नाइट लाइफ है, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपके क्लब्स वगैरह हुए, तो ये मतलब चीज़, ये जो प्लेस है बहुत फेमस है। सही में। तो आप कभी यहाँ पे क्लब वगैरह गए हो? मैं तो नहीं गया हूँ। वो क्लब तो मैं कोरिया में पहली आखिर बार तब गया था जब मैं तुमसे मिला था, क्योंकि
एक्चुअली क्या है वहाँ पे ना, इत्तेवॉन में। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड, ओके। एक्चुअली बात ये है कि कोरिया के क्लब में थोड़ा लोंडियाबाजी दारूबाजी ज़्यादा चलती है, ज़्यादा ऐसी चीज़ों चलती से है। बचने के लिए मैं क्लब वगैरह में जाता नहीं हूँ, Very लेकिन good. इस शहर की रौनक जो है ना रात को शुरू होती है। मतलब रौनक आपको अब क्लब नहीं है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रात को यहाँ पे देख सकते हो। मतलब आनंद उठा सकते हो ऐसी चीज़ों का। हाँ, बिल्कुल। कहीं पे नहीं मिलेगी आपको वो चीज़ें। और मेरे हिसाब से जो मैंने यहाँ पे मैं भी घूमा हूँ रात को, तो यहाँ पे मतलब डांस वगैरह करते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, खाना भाई आपका जो चिकन विकन और जो भी बहुत सारी हर चीज़ें तरह का खाना यहाँ पे उपलब्ध मस्त है यार यहाँ पे। पर आजकल तो अभी कोरोना की वजह से थोड़ी बंद- डाउन चल रही है, पब्लिक घूम नहीं रही। छुनाक, हाँ। तो इंडिया में कोई लड़की वड़की पटाई तूने? एक थी मेरी, एक थी। एक थी। कहाँ की थी? वो थी साउथ साइड की। साउथ साइड की, और मतलब मुझे- केरला साइड की? नहीं उससे ऊपर। महाराष्ट्र? नहीं उसके बीच में। बीच में मतलब महाराष्ट्र और केरला के बीच में 2 राज्य बसते हैं ना, तो हैदराबाद? उनमें से कहीं की है। ओके, कहीं के। चलो हम यहाँ पे ओपन नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन बीच की है, ढूंढ लो आप जहाँ पे आपको पता चले, तो हमारे को वही तो। कमेंट कर दियो कौन कौन से राज्य जो है बीच में। वही तो। और इस भाई की जो गर्लफ्रेंड है वो कहाँ की हो सकती है, कमेंट करो अभी। और जो मुझे पसंद आती बंगाल की हम लड़कियां सही चल रहे हैं ना पसंद आती रास्ते है। हाँ हाँ, ओके। मुझे बंगाली लड़कियां ज़्यादा पसंद आती है। अच्छा, बंगाली लड़की आपको पसंद है, तो बंगाली स्टाइल है आपका। हाँ। मतलब कोलकाता साइड जाना पड़ेगा बहुत आपको। सही। मैं कोलकाता मेरा फेवरेट है। हाँ। वहाँ की मछली और लड़कियों की सुंदरता के लिए इंडिया भर में जाना जाता है। वाह, मेरे को भी नहीं पता यार ऐसी बात सही में है। बंगाली एक्ट्रेस बहुत ही सुंदर होती है। अच्छा, बंगाली कुछ है एक्ट्रेस, बहुत अच्छी एक्ट्रेस सही है, में। बहुत बड़ी सुंदर। अभी हम दोनों को भूख लगी है, इंडिया स्वाद का मजा उठाने जा रहे हैं कोरिया में। इंडियन स्वाद का मजा उठाने जा रहे हैं। हाँ। तो आप लोग, मेरे चैनल का नाम है कोरिया का लाला, तो भाई ने डिस्क्रिप्शन में दे दिया होगा, इसको डिस्क्रिप्शन में दे करियो। दूंगा मैं, और पीछे आपको लिंक मिल जाएगा भाई के चैनल का। आप भाई के चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब जाके करो, वीडियोस को भाई का देखो और चैनल है। सब्सक्राइब करो भाई के वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए इस भाई को अभी, मैं ठीक वादा है ना? करता हूँ कि सही मजा चखाऊंगा आप लोगों को। मजा चखाएगा ये भाई, क्योंकि ऐसे और आगे हम भी मजा चखाएंगे दोनों। सही बात कभी है। कभी बीच में ऐसे बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, टाइम लगेगा। सही बात है। लेकिन ये भाई अभी आप बुसान में रहते हो राइट? मतलब मेरा होम टाउन इधर सियोल के पास है, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी बुसान में है। हाँ, होम टाउन इसका शियोल है, लेकिन यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी इसकी भूसान में है, मतलब जो कि सियोल से काफी दूर है। बहुत 4 घंटे। मतलब साउथ में है। बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे हरियाणा से, और ये इसकी यूनिवर्सिटी हो बेंगलुरु किसमें, जैसी। बेंगलुरु या फिर तमिलनाडु में। हाँ हाँ, काफी दूर है, लेकिन काफी दूर कोरिया इतना भी बड़ा नहीं है, 4 घंटे में आना हाँ जाना वही हो है, बस जाता बस लेके 4-5 घंटे लगते चलो, आ हैं। गया। तो कहाँ है हमारा, ओ ये है क्या? हाँ हाँ हाँ। तो ये है हमारा, 1 मिनट रेस्टोरेंट दिखा देते हैं। ये है आज की हमारी मंजिल। तो यहाँ जाएंगे अभी हम, थोड़ा इंडियन खाना लेंगे, भूख लगी है। सुबह से कुछ खाया तूने? मैंने भी नहीं खाया। तो चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। और यहाँ पे थोड़ा मेरे हिसाब से वो लगा होगा इन्होंने क्या, हाँ ये है ना। मेन्यू। और आप बाहर से भी देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या है, बाहर भी इन्होंने रखा है। हाँ हाँ, ये तो- वाइन सेट है, लेकिन हमारे लिए अलग नहीं, से हम बंदोबस्त वाइन वगैरह नहीं पीते हम। बिल्कुल बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो लंच भी, और इसको आप ऐसे निकाल के इसको देख सकते हो कि Dinner। क्या क्या है इसमें। तो ऐसे बाहर दुकानों पे आपको मिलेगा, अंदर जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं से चेक कर सकते हो, सही राइट? बात है, हाँ, हाँ। तो चलिए, जुनाक जी एक अच्छे राइटर भी हैं, जिन्होंने अभी ये मास्क खोलने इंडिया का- हाँ। जिन्होंने अभी इंडिया के बारे में एक बुक लिखी है, कोरियन में, कोरियन लैंग्वेज में लिखी है। तो अभी आप बुक लेके आए हैं, नहीं लेके आए मेरे लिए? तुम्हारे लिए एक लेकर आया, साइन करके दूंगा। अरे वाह, ये लो भाई, चलो। कैसे हो भैया? इसको ना वो लिखना पड़ेगा। हाँ, यूनिवर्सिटी के लिए, मेरा आर्मी खत्म हो गया ना। खत्म हो गया? हाँ, हाँ, खत्म हो गया, इसलिए। ओके। ये मेरा दोस्त तो है। वही जैसे भाई ने बताया था, भीड़ है पूरी। हाँ हाँ एक बंदे को करना पड़ेगा ना, एक ही बंदा। हाँ, नहीं दोनों को करना हाँ, नहीं। पड़ेगा यार। दोनों को करना पड़ेगा। अभी कोई नहीं, दोनों कर देंगे यार। करेगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। कोई बात नहीं। ये मेरा प्रॉब्लम, वेट 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 वेट। मेरा फोन कहाँ गया यार? फोन जेब में हाँ, रखा ये हुआ। है। तो अभी यहाँ पे कर रहे हैं हम कि भाई हमने यहाँ पे खाना खाया है, QR चेक वगैरह, अगर कोरोना की सिचुएशन होगी तो ये हमारे को मैसेज कर देंगे। नेबर नहीं है। तो अभी
चुमन कर रहे हैं ऑर्डर। हाँ तो कर भाई। अब लंच सेट मंगाते हैं और करी में आपने पिछली बार जो बनाया था पनीर बटर मसाला वो बन जाएगा ना? वो वाला हाँ बिल्कुल बिल्कुल इंडियन स्टाइल में वो बना हाँ, दीजिएगा। ओके, और इंडियन स्टाइल में। लस्सी में हाँ। भाई तुम कौन सा फ्लेवर का पियोगे? मैंगो, स्ट्रॉबेरी और क्या? बिना फ्लेवर का नहीं है, जैसा अपना Plain। इंडियन में लस्सी होता है। Plain में plain sweet लस्सी। होता है। हाँ। ओके, और नहीं स्वीट होगा। ओके, आपको अभी दूसरा वाला दे दूंगा मैं। हाँ ठीक है। और और मेरे स्वीट लिए नहीं होना चाहिए अपना हाँ, लस्सी। ठीक है, ओरिजिनल दे दूंगा। ओरिजिनल। अब क्या खाएंगे? मेरे लिए मंगो लस्सी मैंगो। और नान के लिए बटर नान। बटर नान। एक बटर नान लेते हैं और भाई अलग से हम एक उनकी 2 आदमी हैं, एक चिकन करी मंगाते हैं अलग से। चिकन के वैसे क्या आएगी इसमें करी? इसमें हमने पनीर मंगवाया और ओके। अलग से चिकन करी मंगवाया। ठीक है, गुड गुड। तो ऐसा नहीं है एक्चुअली। क्या है ना कि कोई भाषा सीखने का मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया तरीका है आप उस देश में रह के लोकल लोगों से मिलो। क्योंकि मैंने क्या चीज़ देखी, जो कोरियन लोग इंडिया में रहते हैं, सालों बाहर रहते हैं, लेकिन हिंदी नहीं सीख पाते। इसकी वजह ये है कि उनकी जगह बड़ी सीमित होती है, जैसे सिर्फ कोरियन से मिलते हैं या तो फिर बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी हाँ जैसे अच्छी बात। लोकल लोगों से नहीं मिलते हैं। मैं जब घूमता था तो ढाबे पे हरियाणा परिवहन में ऐसे घूमता था जहाँ तो मुझे हिंदी के अलावा कोई तो चारा है ही नहीं। वहाँ पे नंबर तक हिंदी में बोलते हैं, जैसे आपका क्या बोलते हैं खुला 35 रुपये का 45 रुपये का है। अगर ये नहीं समझता तो दिक्कत हो जाती है ना। और ढाबे पे भी सब हिंदी में ज़्यादातर order मतलब करना अपने पड़ता है। आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि अगर आप इंडिया गए हो तो आपको कोरियन लोगों के साथ ही रहना है। आपको हिंदी लोगों के साथ इंटरेक्ट में आना पड़ेगा और उनसे बातें करनी पड़ेगी। हाँ सही बात है, इसलिए लोकल लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है। अब भाषा सीख जाएंगे और फिर वहाँ का लोकलपना भी मिल जाएगा। लोकल पना भी मिल जाएगा और मज़ा भी आएगा। सही में जैसे अभी मैंने कोरिया में भी जैसे मैंने कैसे सीखी कोरियन, मैंने भी यही जैसे इस भाई ने मैंने भी ज़्यादातर कोरियन फ्रेंड्स बनाए, उनके साथ बातें करना स्टार्ट की। और चाहे मेरे को समझ में ना आए बट हाँ ऐसे ऐसे मतलब मैं हिलाता रहता था और बस उनकी बातों को सुनता था मैं। पहली बार में सबके साथ ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी खाना हमने ऑर्डर किया है, थोड़ी देर में आता ही होगा। ये थी नाम है ये इसका। ये शायद ये थी, मैं भी पहली बार आया हूँ। बड़ा मतलब बोल रहे हैं कि फेमस रेस्टोरेंट है, अच्छी जगह है। अच्छी जगह है। तो अगर कोई इंडियन अगर आता है यहाँ पे कोरिया से इंडिया से तो ज़रूर एक बार यहाँ भी आके एक बार इंडियन खाने का स्वाद ले सकते हो। और थोड़ी देर में आपको मैं लस्सी बताऊंगा कैसी है। हरियाणा में कभी लस्सी उसको बोल पी है? गड़ा लस्सी बोलते हैं, जो गड़ा हुआ है यार, नाम समझ में नहीं आ रहा लेकिन पिया है मैंने। छा भी बोलते हैं कहीं कहीं। छा जो मतलब ऊपर कुछ मलाई का रहता है, या मतलब उत्तराखंड साइड से मैंने पिया है। अगर तुमने रेस्टोरेंट वगैरह पे पी होगी तो मेरे हिसाब से पन्नी वगैरह की होगी, मतलब ओरिजिनल नहीं होगी। भैया पहले ओके साला लीजिए। थैंक यू भैया। मैं प्लेन और अरे क्या हाल है भैया? हेलो भाई, अभी सलाद आया है ये तो, बट कोरियन सलाद है राइट? हाँ मतलब ये खाने से पहले थोड़ा सही होता है। बोले ये अभी इंडियन नहीं, इंडियन जब आएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरा दोस्त है। बाकी सब लोगों से मेरी जान पहचान है। ये भाई अभी यहाँ पे कई बार आ चुका है तो इसकी पहचान है यहाँ पे अच्छी, जानते हैं इसको। और बहुत लोग मेरे हिसाब से आपको पसंद करते हैं क्योंकि आपको हिंदी आती है। और हिंदी आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी और उतना भी मुश्किल नहीं है, हर कोई सीख सकता है मेरे ख्याल से। तो तूने हिंदी को ही क्यों मतलब सुना, क्यों हिंदी तूने अपनी? क्योंकि ज़्यादातर मैं देखता हूँ कोरियंस लोग हिंदी को ज़्यादातर प्रेफरेंस नहीं देते हैं। हाँ वो भी है। ज़्यादातर इंग्लिश के पीछे भागते हैं। हाँ वो बट सही बात है। तभी तो लोग मतलब आपको ज़्यादातर हिंदी बोलने वाले नहीं मिलेंगे हम्म। कोरिया में। पर आपने मतलब क्यों हिंदी को ही? क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि मैंने अपने चैनल के एक वीडियो में डाल रखा है, लेकिन उसकी वजह मैं यहाँ से फिर बताता हूँ। क्योंकि एक तो मुझे हिंदी वालों का कल्चर बहुत पसंद आता था। जैसे इंडियन मैं कल्चर पसंद कई यूपी बिहार के लोगों से मिला और फिर उनकी तो खाटी हिंदी है, तो उनके एक्सेंट सुन के मुझे लगा कि मुझे इनकी भाषा सीखनी चाहिए। कि चाहे मतलब तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी जैसे मुझे बॉलीवुड फिल्म और हिंदी प्रोग्राम बहुत पसंद आते थे, लेकिन ज़्यादातर कोरियन में सबटाइटल अवेलेबल है नहीं। तो उसकी वजह से फिर हिंदी सीखने के जो फैसला का सबसे बड़ा कारण था हिंदी मूवी और हिंदी प्रोग्राम जो 3 इडियट्स से शुरू हुई। उसके बाद मैंने कई सारे देखे। इडियट्स तो मेरे हिसाब से
काफी कोरियन कोरियंस ऐसा ऐसा नहीं होगा जिसने नहीं देखी होगी। ऐसा है, मैं उस मूवी ने एक तो मेरी जिंदगी बदल दी, उसके बाद देख लो, मूवी ने जैसे- जिंदगी बदल दी भाई की। उसके बाद भी देखे, जैसे खाटक हो गया सनी देओल का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोरियंस मतलब जो 3 इडियट्स को देखने के बाद इंडिया को पसंद करते हैं। सही बात है, मैं भी उनमें से एक हूँ। बिल्कुल। और मुझे लगा कि मुझे इनकी भाषा भी सीखनी चाहिए ताकि मैं इनकी मूवी एक दिन बिना सबटाइटल के देख सकूँ। तो इंडिया में 2-4 लैंग्वेज आती हैं तेरे को, तो कौन सी सबसे आसान लगती है? आसान हिंदी सबसे आसान है। एक्चुअली क्या है ना कि ये ऐसे बोलते हैं कि जिस भाषा को बोलने का साइज सबसे बड़ा होता है, मतलब क्षेत्र सबसे बड़ा होता है, वो भाषा आसान होता है लोगों के लिए। बिल्कुल। तो आपके लिए लस्सी आ गया हमारा, और मांगो थैंक यू भैया। तो ये है मैंगो लस्सी, और ये है ये आपका अपनी प्लेन जो अपनी मतलब हरियाणा की लस्सी होती है। उसके बाद जो है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान नहीं रहा है यार, क्या बोल रहा है? लस्सी में ध्यान क्या है? वही तो एक बात बताता हूँ कि यूपी बहुत बड़ी जगह है, तो बहुत सारी भाषाएं, तो उसको मुख्य रूप से अगर 4 भाग में डिवाइड करते हैं। जैसे भाई का साइड हो गया पश्चिम यूपी, मेरठ साइड है, और जो बुंदेलखंड साइड है वहाँ बुंदेली बोलते हैं, और लखनऊ कानपुर साइड है वहाँ आवादी टाइप बिल्कुल, है। बिल्कुल। और जहाँ मैं सबसे ज़्यादा गया हूँ वो बिहार बॉर्डर, जिसको पूर्वांचल बोलते हैं, वहाँ थोड़े बिहारी मेरे को भी नहीं पता भोजपुरी ये आ क्या जाते बोल रहा है, मतलब पूर्वांचल और हैं। तो जैसे मेरा जो है ना वो पहला ड्राइवर था, वो गुज्जर था, बुलंदशहर का, यूपी बुलंदशहर का बंदा। तो ऐसे बोलते हैं कि कहाँ बीच में गाड़ी घुसे रहे हो, उनको ठोक दूंगो। हाँ वो तो अपना दिमाग तो ठीक है, ऐसे फिर बोलते हैं। और बिहार साइड में जैसे बनारस या फिर चंदौली बलिया, बिहार वाली बोल के दिखाओ। जैसे का हाल बा भैया, घर है सब ठीक ठाक बाटे हैं। ठीक तो, नो। हाँ, हमार आज वो बिटिया की शादी हो गई बा, तो आप हमरे शादी में काहे ना आए बड़े ऐसे। भाई देख ले, मजेदार बंदा है। और पंजाबी बोल सकते हो थोड़ी? पंजाबी तो मतलब मुझे ज्यादा नहीं आती। मन्नू की बहरा वो घनी सोनी कुड़ी जा रही है। मन्नू के बेरा मन्नू के बहरा थोड़ा मिक्स हो गया दोनों साइड। हो गया, कोई नहीं, फिर भी अच्छा। हरियाणवी हरियाणवी वो मरने की बेर मरने का पूछियो, वो तो सामने जो मुड़ दिख रहा ना, वो से सीधे जाकर किथे ते पूछ लियो, वो मरने पानी पीने का घने मन कर रहा से। वो पंजाबी बोल दिया, हरियाणवी बोलता है, हरियाणा भी बोलता है। हरियाणवी बोलता है, मतलब पानी पीने का बड़ा मन कर रहा है। अबे न कोट न बोलने का जो उच्चारण है ना, वो मेन डिफरेंस कोनी है। कोनी वो ना हरियाणा की बहुत अच्छा लगता है। कोन्या मरने कोनिया बेरा, मरने की बेरा कोन्या बेरा, अरे छोरे किथे हरियाणा की छोरी। ये तो इंडियन लोग भी ऐसा बोल नहीं सकता। मैं मेरे को ही नहीं पता कुछ ऐसे पहले वर्ड्स तो आया जिसको था, पता है। मैंने बोला वैसे ज्यादा बोला। मैं तो इसको इंडियन बोलता हूँ, ये कोरियन नहीं है। ये कोरियन है, ये भाई इंडियन है। मजा आ गया भाई तेरे से मिलने, बड़े दिनों बाद मिले हम। सही में नहीं एक्चुअली। पिछली बार ये घर पे आ रहा था मेरे, हाँ तब तो न्यू ईयर की रात न्यू ईयर थी। की रात को तब तो मेरी छुट्टी थी। मूवी वगैरह देखी थी हमने, हैप्पी न्यू ईयर। अभी इस भाई का भूसान आने का इंतजार है अभी मैं बुसान जाऊंगा, मैं इससे मिलने कि जब ये जाएगा। सियोर साइड रहता है और मेरी यूनिवर्सिटी है भूसान, क्योंकि आपस में बड़ी दूर है, लेकिन मुझे पता है ये आएगा। और आपका हमारा एक व्लॉग भी होने वाला है बुसान का, सही है, और वहाँ पे थोड़ी मस्ती भी करें, क्योंकि मैं भी अभी तक एक बार भी बुसान नहीं गया हूँ। जाना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से बुसान जाए और फिर मेरा भी जाने का प्रोग्राम बने बुसान। और थोड़ा मई में आ जाइए तो मौसम सही रहता है। बस मई में गर्मी रही और वहाँ पे बीच वगैरह पे भी जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी सर्दी में आने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि कोरिया में ना सर्दी की हवा खतरनाक होती है, खास करके समंदर में जो हवा चलती है ना, बिल्कुल। वो एकदम उसको यूपी वाली भाषा में हाथ कप कपाने वाली ठंडी होती है। हाथ कप कपाने वाले, हाँ। हाथ कप कपाने वाले, ठंडी कप कपाना बोलना, हाथ कप कपाने वाली हाथ ठंडी। कप कपाने वाली। शायद कानपुर में ऐसे बोलते हैं, एक दोस्त ने सिखाया था मेरे को। हाँ। बुक वगैरह दिखाओ क्या बुक? वही वो बैग दे दो जरा मेरे। अभी भाई की बुक का वो तुम्हारा करेंगे। ये तो वैसे कोरियन में है, कोरियन कोई नहीं, कोरियन आती है हमारे को। तो ये है मेरी लिखी हुई किताब। ये भाई ने अभी किताब बुक लिखी है इंडियन हिस्ट्री के बारे में। नहीं हिस्ट्री के मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। हाँ, इसका एक्सपीरियंस है। जैसे इन दोनों ग्रेसची का मतलब हो गया कुछ ऐसा था भारत। कुछ ऐसा था भारत, बिल्कुल। इन दोनों मतलब कि ये इंडिया गया और वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस किया, और वो एक्सपीरियंस इसने इस बुक में लिखा है कोरियाई भाषा में, ताकि हमारे लोग भी समझे। मतलब इंडिया कोरियन लोग समझे। बिल्कुल।
सारे फोटो मैंने खुद से खींचे हैं और सब भैया। मैंने लिखा हुआ है। और थैंक यू भैया, थैंक यू। ओके थैंक यू धन्यवाद। भैया। तो बट ये बुक है जो मतलब पूरा कोरियन में है, तो मेरे हिसाब से तुम्हारी रीडिंग अच्छी हो जाएगी। मेरी रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी। और मैं तो इसी मैं पहली बुक होगी मेरी जो है कोरियन मतलब कोरियन में पढ़ने वाले हैं। पढ़ने वाली जो कोरियन बुक है। वैसे तो अपनी मतलब जो कंप्यूटर साइंस की बुक है वो तो पढ़ता ही हूँ, लेकिन ऐसी बुक मैं पहली बार पढ़ने जा रहा हूँ। मज़ा आएगा। बिल्कुल, बहुत सारी फोटोज हैं भाई की इसमें। बिल्कुल, वाह, बिल्कुल। फोटोज बड़ी अच्छी खींची हैं हाँ, मैं कैमरा लेकर गया था। यार। एक मेरा ही फोटो ना था यार इसमें। भाई आप इंडिया में मिलते ना तो बन जाते, कोई बात नहीं। तो अपने चैनल का नाम कोरिया का लाला ही क्यों रखा? लाला मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश में बोलते हैं उसका लाला। रखने का भी एक वजह है, बताता हूँ कि जो मेरी सबसे फेवरेट हिंदी मूवी है ना, वो है गैंग्स ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर। रामाधीर भैया की जो जिसका बैकग्राउंड झारखंड धनबाद है, तो उस मूवी को मैंने इतने मज़ेदार से देखा, सही में इतना मज़ा आया। और उस मूवी के सारे गाने अच्छे हैं। उनमें से एक गाना ये है कि जिया हो बिहार के लाला जिया तो 1000 साल। उस गाने से क्या बोलते प्रेरणा लेकर मैंने अपने चैनल का नाम कोरिया का लाला रख दिया। ज़्यादातर ढाबे की रोटी वगैरह बड़ी होती है टेस्टी है ना। दाल खाई, कढ़ी खाई ढाबे पे, कढ़ी वगैरह या फिर कढ़ाई खाइए, कढ़ाई। कढ़ाई। दाल भी अच्छी होती है ढाबे की। मुझे खाना है जो पीली दाल होती है ना, वो। हाँ, पीली दाल। तो अभी आया है हमारा तंदूरी चिकन। तंदूरी चिकन। भैया, और अरे भैया आराम से। कोई नहीं। अच्छा हुआ हमारा मेन पार्ट नहीं गया। ये तो वैसे भी पूरी वो है यार। अच्छा। चिकन और मंगा लेंगे, चिकन नहीं जाना चाहिए था। कभी इंडिया में हाथ से भी खाना खाया है? हाथ से ही खाना खाता हूँ। ढाबा वगैरह पे चम्मच वगैरह नहीं देते। मैं चावल को सब्जी में चावल डाल के हाथ से खाए हैं। बिल्कुल, बहुत बार। खास करके हाथ से ज़्यादा बार खाना होता है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा खाते हैं। वहाँ पे ढाबा की मछलियों का स्वाद तो बढ़िया है। तो वेस्ट बंगाल में मैं कई बार गया हूँ, वहाँ पे जो घूमता था तो वहाँ पे ना ढाबा में चम्मच नाम की चीज़ नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको मछली को ऐसे हाथों से कांटा बिछाड़ के उसको ऐसे खाने का तो मज़ा है। लेकिन कोरियन बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि भाई इंडियन का हाथ से खाना खाते हैं, ये वो तो ऐसी चीज़ है। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपका क्या हाथ सोचना है। नहीं, मैं तो हाथ से खाना खाता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। टेस्टी है भाई यहाँ पे, मज़ा दिला दिया साहब। तो खाना आ चुका है। पनीर दिखाऊंगा मैं आपको पनीर अगली बार, बटर थोड़ा सा मसाला। ऐसे करके चाहिए। पनीर बटर मसाला, पनीर बटर मसाला। और ये क्या है? चिकन करी, और ये है गार्लिक नान। और पीले चावल है भाई। चलो भाई, ये भाई दिखाने में सब कुछ पनीर से शुरू करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा यार पनीर का सही है। पहले भाई टूट बढ़ा रहे। इंडिया के मुकाबले में महंगा है यहाँ पे। जैसे अभी मेरे हिसाब से जो ये सब्जी है पनीर की, कितने की होगी? 10,000 हुआ। 600 रुपये। वैसे मैंने सुना है कि हरियाणा में बहुत तरह की रोटी बनती है। किस तरह की रोटी बनती है और क्या है जो सबसे यूनिक है? मेरे हिसाब से मतलब एक गेहूं की रोटी होती है, और मक्के की रोटी होती है, और बाजरे की रोटी होती है। और अगर यूनिक मैं बोलूँ, वो होती है हमारी बाजरे की। अच्छा, जो कि सर्दियों में ज़्यादातर खाई जाती है। तो बाजरे का नाम तो पहले तो कभी नहीं सुना मैंने। बाजरे की रोटी नहीं खाई तूने? खाई होगी, लेकिन तब भी शायद पता नहीं होगा, क्योंकि लोग ऐसे बोलते नहीं ना। थोड़ी काले हरे कलर की होती है, हरे और थोड़ा काले कलर की होती है। अरे देखा है मैंने, नेट पे देखा है। बट वो रोटी मतलब ऐसे ही नहीं, सब्जी के साथ नहीं खाई जाती, तो साग के साथ खाई जाती है। साग, ओ साग पता क्या होता है? हाँ, वो ग्रीन कलर का ग्रीन कलर, हाँ। हरी सब्जी से, जो हरी सब्जी जिसको बोलते हैं। और उसको हम खाते कैसे हैं? साग के साथ बाजरे की रोटी और नूनी की। नूड़े घी पता है? घी हाँ पता है, जो अपना भैंस का घी होता है, और जो हम निकालते हैं मतलब प्योर घी। बिल्कुल। खाया वो कभी? हाँ, घी तो बहुत खाया मैंने। अगर आप किसी के घर पे गए होगे ना, हाँ, हाँ। तो वो अगर मान लो भैंस या गाय रखते हैं, तो उसके घर पे आपको नूनी घी अच्छा। और लस्सी, मतलब ओरिजिनल लस्सी, अच्छा, जो गाय से निकाल। जो गाय के दूध से बनती है, अच्छा, और हरा साग, बाजरे की रोटी और नूनी घी। नूड़ी। क्या मजा आ गया। अच्छा, वो एक प्लेट से पूरा पेट भर जाएगा।
बाजरे की रोटी अगर तू ज़्यादा खाएगा ना तो फिर फंग भी मारी ना होया। अच्छा, मोटा भी हो जाऊंगा क्या? मोटा तो रोटी से होता ही है बंदा, अच्छा। पेट निकल जाता है, बट बाजरे की रोटी से 5 ज़्यादा आते हैं फंगो। मैंने ये सुना है हरियाणा में काला चना होता है, वो कैसे अलग है बाकी चनों से? अभी मेरे पास है घर पे। कोरिया वाले घर में हाँ, यहाँ पे एक दिन बनाई हो मेरे लिए। बिल्कुल। मैं सुबह बे के रखता हूँ, रात को बे देता हूँ काले चने को, और सुबह आप खा सकते हो उसको। अच्छा। इससे मतलब थोड़ा शरीर भी एनर्जी रहती है। और जो ज़्यादातर वो करते हैं ना, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, शाम को बे देते हैं उनको और सुबह खाते हैं। अच्छा। तो उससे ताकत आती है। तो काला चना बड़ा अच्छा होता है सेहत के लिए, उससे हम सब्जी भी बनाते हैं आलू के साथ, और वैसे भी खाते हैं। अच्छा, काला चना अगर उससे सब्जी बनाए तो उसका कलर भी काला होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। चना काले कलर का होता है वो, लेकिन जब उसको हम बे देते हैं ना पानी में, तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है अच्छा। थोड़ा। नेक्स्ट टाइम तू इंडिया जाए, बाजरे की रोटी अगर मेरे साथ चलेगा तो भैया गांव का घर पे खिला सकता हूँ, मंगाएगा खाना। गांव का खाना शुद्ध होता है। और भाई नूनी घी खिलाऊंगा तेरे को भैंस का। अच्छा, लस्सी पिलाओगे ना? लस्सी पिलाऊंगा अगर चलेगा तो, नेक्स्ट टाइम अगर कहीं पे प्लान बनता है। बिल्कुल। तो भाई अभी छक्का नीम, कोरियन में छक्का नीम बोलते हैं राइटर को। छक्का नीम अभी साइन कर रहे हैं बुक पे। मैंने ये अपना नाम पूरा हिंदी में लिख दिया, सौरभ भाई। सही लिखा होगा? ओ सौरभ भाई हो। कोई नहीं, नहीं, सही लिखा है मैंने। सही है। आपका साइन वैसे है? हाँ हाँ। भाई साहब बहुत धमाकेदार है यार। एक सेकंड यार, ये इसने साइन ऐसे बनाए हैं। एक पेज मिलेगा भाई? एक बार दोबारा इससे लगवा के देखो, साइन ऐसे ही लगा था। इसको टैलेंट को मैं पता है। साइन देखो भाई, छक्का नीम के अलग ही होते हैं, तो पता चलता है कि छक्का नीम हमारे से अलग ही होते हैं। भाई मजे से पढ़ना है इसको। बुक पढ़ेंगे यार, अच्छी लगेगी मेरे हिसाब से, कोरियन बुक है। और अभी चाय की चुस्की लेंगे। खाना खा लिया है, टेबल साफ़ हो चुकी है, और अभी चाय मिली है, तो चाय लेंगे अभी। तो कैसी है चाय? चाय भी अभी गर्म है, गरम अदरक की खुशबू आ रही है। अदरक डालिए इसका मतलब। मसालेदार चाय है भाई। हाँ, तो इंडियन लोग ऐसे खाना खाने के बाद चाय पीते थोड़ी देर बाद। बिल्कुल बिल्कुल। आज का व्लॉग यहीं तक ही। कुछ बोलना है तेरे को? हमारे चैनल के बारे में सब्सक्राइब बताओ। कर दो। नाम है कोरिया का लाला। सही में रिसेंटली शुरू हुआ है, लेकिन आप लोगों को सही मज़ा चखाऊंगा। नीचे लिंक दिया हुआ है भाई ने। थैंक यू भाई। इस वीडियो को भी सपोर्ट चाहिए, घना घना। इस वीडियो को भी सपोर्ट चाहिए और लाइक भी चाहिए। इतना ज़्यादा करो, शेयर करो। और भाई मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम, फिर बुसान में मिलेंगे शायद। ओके ओके, बुसान में मिलेंगे। बुसान में नया व्लॉग बनाएंगे फिर एक बार फिर, और थोड़ी मस्ती करेंगे। मिलेंगे ज़्यादा जल्दी भाई के चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, जल्दी। ओके, ओके, फिर मिलेंगे चलते चलते। फिर मिलेंगे चलते चलते पर।